जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। ये क्लास उन एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होगी जिनका एग्ज़ाम 30 सितंबर से एसएससी एमटीएस का शुरू होने जा रहा है। इस क्लास में कुल 25 प्रश्नों को लिया गया है। यदि आपने 25 में से 20 प्रश्नों का सही जवाब दे देते हैं, समझ लीजिए आपकी बेहतर तैयारी है। क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इसलिए हमें अपनी तैयारी में भी और अच्छे से बेहतर बना देनी चाहिए। इसलिए आप लगे रहें और अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सीट को पक्का कीजिए, क्योंकि कुल फार्म 58 लाख के समथिंग इसमें पड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है कि पहला प्रश्न है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका पूछा गया था? रबड़ का पूछा गया था कि सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक है। क्या ये महाराष्ट्र है? क्या ये महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, केरल या गुजरात? तब ये कौन सा राज्य था? ये राज्य था केरल राज्य। तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तब वह कौन सी थी? वन लाइफ इज नॉट इनफ क्या ये थी? आत्मकथा ये थी? वेटिंग फॉर ए वीजा ये थी? विंग्स ऑफ फायर क्या ये थी? इसका सही जवाब था विंग्स ऑफ फायर। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। आपने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? क्या यह हरियाणा राज्य से, पश्चिम बंगाल से, कर्नाटक से या गुजरात से? तब ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कर्नाटक राज्य से। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट जीके जीएस की और स्टैटिक्स की क्लासें आपको कराई जा रही हैं। इसलिए आप चैनल पर नए हो तब आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा वह एनसीईआरटी बेस बताया जाएगा। ये आपको पता होगा, जो कुछ भी पूछा जाता है वह एनसीईआरटी बेस पर पूछा जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तब ये कौन सा है? क्या ये हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? कमेंट करें आप लोग, कौन सा महासागर होगा? तब इसका सही जवाब होगा वह है अटलांटिक महासागर। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तब ये किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 1878 में। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला? तब ये किसे मिला था? अनु मलिक, ए आर रहमान, नौशाद या बप्पी लहरी के लिए? तब ये किसे मिला था? ये मिला था ए आर रहमान के लिए। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार पड़ोसी देशों के किस समूह का स्थान भारत से पीछे था? तब ये किसका था? ये करंट का प्रश्न था जो कि 2023 में पूछा गया था। अब की बार में 2024 का पूछ सकते हैं आपसे। तब इसका सही जवाब क्या था? क्या ये बांग्लादेश और चीन था, श्रीलंका और भूटान था, मालदीव और भूटान था या पाकिस्तान और अफगानिस्तान था? तब ये कौन था? ये था उस समय के हिसाब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान था। इस प्रश्न को अपने स्कोर में नहीं भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये करंट का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई थी? क्या ये कथा से हुई थी, नृत्य मुद्रा से, घंटी से या कथावाचक से हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी?
इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वह कथा से हुई थी, अर्थात स्टोरी से हुई थी। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जो ये डैश देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा और कुरुविकरण समुदायों को शामिल करेगा। तब इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था नारी कोरावन। यहाँ पर आपका नारी कोरावन होना चाहिए था। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम ड्रम और करताल झांझ बजाते हैं। तब ये ऐसा किस राज्य में करते हैं ये पूछा गया है। सॉरी साथियों, ये राज्य में नहीं पूछा गया है कि ये किस नृत्य में करते हैं, ये पूछा गया है क्या ये मणिपुर नृत्य में करते हैं, कथकली नृत्य में, ओड़सी नृत्य में या यक्षगान नृत्य में। जो यक्षगान नृत्य आपका कहाँ का है? ये आपका कर्नाटक का है। ओड़सी आपका कहाँ है? ये उड़ीसा का है। कथकली कहाँ आपका केरल का है। और मणिपुरी आपका कहाँ का है? मणिपुर का। तब इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था मणिपुर। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? तब समय अंतराल कितना होता है ये तो आपको पता ही होगा कितना होगा। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। कितना होगा? 6 महीने होगा। जो लोग इसका जवाब फर्स्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लासें एनसीईआरटी बेस पर आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? पुणे में, नई दिल्ली में, मुंबई में या जयपुर में। तब ये कहाँ आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे नई दिल्ली में। दूसरा वाला ऑप्शन जो परीक्षार्थी लोग या एस्पिरेंट बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? तब वह कौन सा है? कमेंट करें आप लोग। कौन सा होगा? वह होगा संविधान। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस के पेपर में ज़्यादातर प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। और करंट अफेयर्स, अवार्ड्स, सूचकांक, अन्य विभिन्न जो महत्वपूर्ण हैं इनके लिए क्लास आपके लिए सेपरेट अलग से लेकर के आएंगे। उन क्लासों से आपका एक भी करंट का प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रानी मचैया लोग को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए डैश में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तब उन्हें कब किया गया था? ये किया गया था 2023 में। हो सकता है आपकी बार में 2024 के बारे में पूछे। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग ऋणाधार कोलेक्ट्रल जिसे कहते हैं शब्द का अर्थ क्या है? तब इसका अर्थ क्या होता है? डिजिटल भुगतान का स्वरूप, एक निवेश पोर्टफोलियो, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड। तब क्या होता है? ये होता है ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में रखी गई संपत्ति। इसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऋणाधार या कहेंगे कोलाट्रल। ऑप्शन थर्ड वाला इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी बजट क्या है? क्या पूछा गया कि सरकारी बजट क्या होता है? तब ये क्या होता है? सरकारी बजट उसे कहते हैं किसी विशिष्ट अवधि के लिए सरकार के अपेक्षित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण। थर्ड वाला ऑप्शन इसका क्या था? थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। जो लोग इसका जवाब थर्ड ऑप्शन बताए थे वो बिल्कुल सही जवाब दिए थे। अगला प्रश्न है कि 1820 में एक प्रयोग के दौरान किस भौतिकी विज्ञानी
के प्रयोग ने विद्युत और चुंबक के बीच संबंध को दर्शाया था? तब वह कौन सा था? वह था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नान घर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था? नहीं किया जाता था। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद में आपको जो क्लास मिलेगी वह आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर में आए हुए इंग्लिश के प्रश्न हैं उनकी क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि आपको इंग्लिश के भी आपको 25 प्रश्न एमटीएस के पेपर में पूछे जाते हैं। इसलिए पीवाईक्यू की नेक्स्ट क्लास आपके लिए इंग्लिश के प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। इसलिए आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एंटीबायोटिक की को पहली चमत्कारिक दवा माना जाता है जिसका उपयोग गले के संक्रमण, मस्तिष्क ज्वर, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है? तब वह किसके लिए किया जाता है? निफुराटेल के लिए, पेनिसिलिन के लिए, असिक्लोविर के लिए या मेट्रोनिडाजोल के लिए? तब इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था पेनिसिलिन के लिए। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तब इसमें पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे, खान अब्दुल जफ़ार खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे या अब्दुल कयूम खान कश्मीरी थे? तब कौन थे खुदाई खिदमतगार के संस्थापक? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? क्या विक्रम सेठ है, अनीता देसाई, किरण देसाई या चेतन भगत है? तब इसके उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? क्या यह 2019 में किया गया था, 2020 में, 2021 में या 2022 में? तब ये कब किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 2020 में। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही था। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन 2 बताए थे 2020 कमेंट बॉक्स में, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताए थे। अगला प्रश्न है फिल्म उपकार, कौन सी फिल्म? उपकार फिल्म 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन थे? तब इसके गायक कौन थे ये पूछा गया है। इसके गायक थे महेंद्र कपूर। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है कि डैश में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला लोसुंग त्योहार आमतौर पर वह समय होता है जब किसान अपनी फसल कटाई का जश्न व खुशियाँ मनाते हैं। तब ये पूछा गया कि यह किस राज्य में होता है, किस स्टेट में होता है? क्या उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या सिक्किम में? तब इसका सही जवाब क्या था? ये होता है सिक्किम राज्य में। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति यारा जी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तब वह कौन सा खेल था? वह खेल था इंडोर बाधा दौड़। साथियों, इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक रहा हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चनों की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी, जो प्रीवियस ईयर में इंग्लिश में के प्रश्न पूछे गए थे, उसकी क्लास आपको मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।